पक्ष पर मंडरा रहा है ग्रहण का साया। धरती पर दिन में ही छा जाएगा अंधेरा। पूरी तरह से हो जाए सावधान। पहले चंद्र ग्रहण दिखाएगा अपना प्रभाव, फिर सूर्य ग्रहण फैलाएगा अंधेरा। ऐसे में कैसे किया जाएगा श्राद्ध और पितरों का तर्पण, किन किन बातों का रखे ध्यान और कौन कौन सी सावधानियां बरतना है जरूरी, आपको बताएंगे एक एक बात। तो बने रहिए हमारे साथ। साल 2024 में वो 18 सितंबर की तारीख होगी जब धरती पर दूसरे चंद्र ग्रहण का साया मंडराएगा और इसी दिन हिंदुओं के महत्वपूर्ण अनुष्ठान पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष की शुरुआत में लगेगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से होगा इसका समापन। हम जानते हैं कि सनातन धर्म में ग्रहण के समय शुभ कार्य करना पूरी तरह से वर्जित होता है और जब पितृपक्ष के पहले ही दिन ग्रहण का साया मंडरा रहा है तो बहुत लोग परेशान हैं कि इस दिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण करें या नहीं। आखिर क्या है चंद्र ग्रहण के दौरान श्राद्ध और पितरों के तर्पण को लेकर शास्त्रों में बताया गया नियम और विधान। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो अगर पितृपक्ष में चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसे में भी आप तर्पण या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। विशेष बात ये है कि ग्रहण के दौरान श्राद्ध तर्पण करने से आम दिनों से कहीं ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरी बात ये कि भारत में चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के ज्यादातर देशों में चंद्र ग्रहण पूरा दिखाई देगा। इसलिए इसका सूतक प्रभाव ऐसे में पितृपक्ष की प्रतिपदा और अमावस्या तिथि दोनों पर ही पितृपक्ष फलदायी होगा और इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। वैसे जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या होगा। मित्रों, जब आंशिक चंद्र की शुरुआत होगी तब तक पूरे भारत में चंद्रमा अस्त हो चुका होगा और सूर्योदय हो गया होगा। उस समय चंद्रमा की चांदनी धुंधली हो चुकी होगी। क्योंकि ये ग्रहण भारत में पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी नहीं माना जाएगा। वैसे आमतौर पर होता ये है कि ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मित्रों, सूतक काल ना होने पर आप श्राद्ध कर्म बिना किसी भय या संशय के कर सकते हैं। अगर चंद्र ग्रहण के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो ज्योतिषियों के अनुसार चंद्र या सूर्य ग्रहण राहु और केतु से प्रभावित होते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है जो चंद्रमा और सूर्य को निगल सकते हैं। ऐसी प्राचीन मान्यताएं हैं कि राहु केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य को खाने की कोशिश करते हैं। हालांकि विज्ञान इसे अलग तरह से देखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी सूर्य के तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के पास और दूर रहता है। चक्कर लगाने के दौरान जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए त्रिलोक चैनल को फॉलो करें।